नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 10 दिन पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से प्रदान करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति में कब से सुधार होगा, जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो कब से समाप्त होंगी। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है और कार्य क्षेत्र में प्रगति भी हो रही है। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 17 जनवरी 2023 यही थी वो डेट जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। मकर राशि से राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए थे और आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि का गोचर हुआ था 17 जनवरी 2023 को और 17 जनवरी 2023 से ही मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो गया। शनि की 7.5 का जो पहला चरण है वो बेहद कष्टकर होता है और मीन राशि के जातकों के लिए शनि का 12वें भाव में गोचर होना सबसे बड़ा कष्ट तो आपको आर्थिक मोर्चे पर झेलना पड़ा होगा। खर्चे इतने बढ़ गए होंगे और इनकम इतनी कम हो गई होगी कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी। मीन राशि देवगुरु की राशि है। स्वभाव से मीन राशि के जातक अत्यंत शांत होते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ी। दूसरा भाव वाणी का होता है और 7.5 के चलते हो सकता है कि आपसे किसी से बिला वजह की विवाद बढ़ा हो, झगड़ा बढ़ा हो, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई हो। और शनि की दृष्टि जब भाग्य के भाव पर पड़ी तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। कुल मिलाकर के अभी तक और ख़ास करके 21 जून के बाद जब शनि वक्री हुए तब आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ गई होगी। लेकिन 4 नवंबर को शनि मार्गी हो चुके हैं। अब शनि जब मार्गी हुए तो ये लगा कि अब आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। धन की समस्या समाप्त होगी। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मार्गी हुए भी 12 दिन बीत गए लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उसी बात को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताने चल रहा हूँ, समझाने चल रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि अभी आपको लाभ नहीं मिला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए,
शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। अब ये जो पिछला 10 महीना रहा है, मैंने इसमें पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि किन किन डेट्स में शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। कभी मंगल के नक्षत्र में, कभी राहु के नक्षत्र में, कभी अस्त हुए, कभी वक्री हुए। शनि कुल मिलाकर के खुद भी पीड़ित रहे, और जब शनि खुद में पीड़ित रहे तो फिर कैसे आपको कोई अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अब वर्तमान में शनि मंगल के नक्षत्र में है, अपने शत्रु के नक्षत्र में है, और 24 नवंबर को फिर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। किसी भी ग्रह के फल देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो ग्रह किस राशि में है। अपनी उच्च की राशि में है, मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, या फिर वो शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। तो यहाँ तो एक बात अच्छी है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह भी है कि शनि का गोचर किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और नक्षत्र के स्वामी के पास कितना बल है। तो वर्तमान में तो मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 4 नवंबर को जब मार्गी हुए तब भी मंगल के नक्षत्र में थे, धनिष्ठा में। शनि और मंगल में शत्रुवत संबंध है, तो शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव पीड़ित हुए, तो आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को शनि का अंश बल मात्र 6 डिग्री था, तो जैसे जैसे अंश बल बढ़ेगा, 24 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन होगा, तब शनि अपना शुभ फल देने शुरू करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शनि का शुभ फल कब से आपको प्राप्त होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी दे पाता है जबकि उसका गोचर उच्च की राशि में हो, स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो। साथ ही साथ उस ग्रह का गोचर मित्र के नक्षत्र में होगा, नक्षत्र में हो। अब 24 नवंबर की जो डेट है, 24 नवंबर को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, शतभिषा में। 24 नवंबर से 6 अप्रैल 2024 तक, यानी लगभग 4 महीने शनिदेव मार्गी अवस्था में राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और 5 माह तक शनि बिल्कुल स्थिर रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए राहु की क्या स्थिति है। राहु के नक्षत्र में शनि है, तो राहु की स्थिति देखा जाए। राहु शनि से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके बल का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा। और राहु से दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, तो गुरु का बल राहु को मिलेगा। अब राहु का बल शनि को मिलेगा। अब सवाल यह है कि राहु के पास कितना बल है, क्योंकि शनि को कितना बल मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि राहु का बल कितना है, तभी तो शनि को सपोर्ट मिलेगा। अब 4 नवंबर को जो स्थिति थी उस समय राहु का अंश बल 0 था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे। राहु का कोई सपोर्ट शनि के पास नहीं था। धीरे धीरे राहु का बल बढ़ेगा। 24 नवंबर को राहु का अंश बल 28 डिग्री 40 मिनट होगा। देखिए, राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो हमेशा अंश बल उल्टी दिशा से चलता है। 0 डिग्री पर हुए, फिर 30 पर आए, फिर 29 पर आएंगे, फिर 28 पर आएंगे, फिर 27 पर आएंगे। इस तरह से राहु का अंश बल बढ़ेगा।
तो 24 नवंबर को राहु 28 डिग्री 40 मिनट पर होंगे और धीरे धीरे राहु को बल बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे राहु का बल बढ़ेगा वैसे वैसे शनि का भी बल बढ़ेगा। हालांकि इस समय देवगुरु मजबूत स्थिति में होंगे, 13 डिग्री पर होंगे, गुरु का बल राहु को और राहु का बल शनि को। तो 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि फाइनली आपको धन की प्राप्ति कब होगी, आर्थिक समस्याएं कब सुलझेंगी, स्वास्थ्य में सुधार कब होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति कब होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जीवन में धन, वैभव, सुख सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट, लग्जरी, इन सब के कारक हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि शनि के परम मित्र हैं। शुक्र आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। 5 दिसंबर को वो डेट है जब शुक्र स्वाति नक्षत्र में आएंगे। स्वाति नक्षत्र, इसके स्वामी होते हैं राहु शुक्र के मित्र हैं। तो राहु के नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो राहु को शुक्र का भी बल मिलेगा, यानी धन प्रदान करने की क्षमता राहु की बढ़ेगी। अब आपको तो राहु भी धन प्रदान करेंगे, शनि भी धन प्रदान करेंगे और गुरु तो धन प्रदान करेंगे ही करेंगे। तो धन को लेकर जो समस्या थी वो समाप्त होना शुरू होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, सुख सुविधा के साधन मिलेंगे, नौकरी रोजगार के अवसर बनेंगे। राहु वर्तमान में अंश बल से कमजोर है। 25 दिसंबर की वो डेट है जब राहु का अंश बल होगा 27 डिग्री 40 मिनट, और 25 दिसंबर के बाद राहु के पास बल होगा, शनि के पास बल होगा और गुरु तो अंश बल से मजबूत है ही। तो गुरु का बल राहु को, राहु का बल शनि को, और शनि स्वयं में मजबूत होंगे और मित्र के नक्षत्र में होंगे, मार्गी होंगे, अस्थाई होंगे। तो 25 दिसंबर के बाद से आपको शनिदेव का पूरी तरह से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि के गोचर का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रश्न और, मीन राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक समान फल मिलेगा? ये तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म समय, जन्म का स्थान, जन्म के समय चंद्रमा सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके देखिए, आपके लग्न भाव के स्वामी कौन है, धन भाव के स्वामी कौन है, भाग्य भाव के स्वामी कौन है और सुख भाव के स्वामी कौन है, इनकी क्या स्थिति है, इनका अंश बल कितना है। साथ ही साथ ये भी देखें कि जो लग्नेश हैं, धनेश हैं, सुखेश हैं, भाग्येश हैं, इनका गोचर किस ग्रह की राशि में है, मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में है। तो अगर इनमें से कोई ग्रह अंश बल से कमजोर हो, यानी उसका अंश बल 12 डिग्री से कम हो या 18 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसका आप उपाय कर लें। इसके अलावा आपके जीवन में वर्तमान में जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा गतिमान है, आप उसका भी उपाय करें।
तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको शनि के गोचर का शुभ फल मिलेगा और साढ़े साती के कष्टों से आपको राहत मिलेगी। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दे दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा और जिस ग्रह का उपाय आपको करना हो वो आप कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके जीवन में भी साढ़े साती का प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोई ना कोई चरण हो सकता है गतिमान हो, तो उनको इस जानकारी से कुछ राहत प्राप्त होगी। नमस्कार।